Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग एक कविता के बारे में पढ़ेंगे। कविता की जो शीर्षक है वह है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि किन बातों का उजागर किए हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि एक पक्षी की जो मनोदशा होती है उसके बारे में बताए हैं और पक्षी ने किसी भी जीव जंतु, किसी भी पशु के लिए स्वतंत्रता कितनी प्यारी होती है उसके बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। चलिए अब यहाँ कविता को हम पढ़ करके एक बार आप लोगों को सुनाते हैं। आप भी अपने घर में इसी तरह से अभ्यास करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निर्न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, इस कविताओं के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हम आपको एक इस कविता का जो सार है उसे बताने जा रहा हूं। आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता श्री सिमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ कविता है। इस कविता में कवि ने पक्षियों के जीने, पक्षियों के जरिए स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा, जीने की भावना को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षियों को यद्यपि आप सारे सुख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन
पक्षी इससे सुखी जीवन महसूस नहीं करते। पक्षी इससे सुखी जीवन महसूस नहीं करते। उनकी कोशिश रहती है कि वे आकाश में बिना किसी बाधा से उड़े। पक्षी का कहना है कि वह जहां कहीं भी आना जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए। उसे अपनी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की रुकावट पसंद नहीं है। बच्चों, स्वतंत्रता तो सभी को प्यारी होती है, चाहे वह पिंजरे में बंद पक्षी हो या खूंटे पर बंधा हुआ पशु। सभी चाहते हैं अपने मनोनुकूल भ्रमण करना। बच्चों, अगर आप ही को हमेशा कहा जाए कि एक घर के अंदर रहें, तो आप कैसा अनुभव करेंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपके माता पिता यह कह दें कि तुम्हें हमेशा घर में रहना है, घर में ही रहना है, घर में ही रहना है, तो फिर बच्चों आपकी मनोदशा माता पिता के प्रति कैसी होगी वो तो आप खुद जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आपकी इच्छा होती है कि थोड़ा सा मैदानों में दौड़ लगाए, खेले कूदे, अपने साथियों से बातचीत करें। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता शब्द जो है वह सभी को प्यारी लगती है। अब बच्चों, अभी जो मैंने आपको इस कविता को सुनाया, आप भी घर पर इसे बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे, इसे याद करने का प्रयास करेंगे और आपको इस पाठ में जो आए हुए कठिन शब्द हैं उसके बारे में आपको मैं लिखकर बता रहा हूं। आप इसे अपने फेयर कॉपी में नोट करने का कोशिश करेंगे ताकि वह आपको बार बार काम आ सकता है। आप जब कभी भी अपने फेयर कॉपी को निकालेंगे, उसे पढ़ेंगे, आपको कविता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में शब्दार्थ आपको मदद करेगा। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम आते हैं। शब्दार्थ उन्मुक्त एक शब्द है जिसका अर्थ आजाद, गगन, आकाश, नव, आसमान। आप पर्यायवाची शब्दों में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। व्याकरण के दृष्टिकोण से ये पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक दूसरे के अर्थ बताने के काम में आते हैं। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, कनक, सोना, इसके लिए स्वर्ण शब्द भी है और बहुत सारे शब्द हैं। कटुक, कर्म, निवौरी, नीम का फल। आप नीम के पेड़ पर देखेंगे कि छोटा छोटा सा फल लग जाता है, उस फल को हम लोग निवौरी कहते हैं, यानी नीम का फल। पुलकित, कोमल, कहते हैं कि बड़े कोमल स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। तो कोमल शब्द पुलकित
शब्दों का अर्थ कॉमन है। स्वर्ण श्रृंखला, इसमें दो शब्द लगे हुए, स्वर्ण भी और श्रृंखला भी। तो सोने की जंजीर को कहा जाता है स्वर्ण श्रृंखला। तरु वृक्ष, पेड़। अरमान, जैसे अभी कभी कभी आप सुनेंगे कि आपका क्या अरमान है, आपसे आपके माता पिता पूछ बैठते हैं कि तुम्हारा अरमान क्या है। तो अरमान शब्द का अर्थ है इच्छा, ख्वाब। अब आइए तारक, तारों वाले। गति के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, गति माने क्या, वो चलना, चाल। सीमाहीन, सीमा के बिना, यानी क्या, जिसका ओर छोर न हो। क्षितिज, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे। बच्चों, जब आप दूर से देखेंगे तो आपको आसमान झुका हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो फिर आप वही दृश्य देखेंगे जो यहां से देख रहे हैं। तो बच्चों, क्षितिज का अर्थ होता है जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें। होराहोरी, आप कभी कभी दौड़ लगाते हैं, दौड़े भाग लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ दौड़ते हैं मैदानों में, तो वो क्या कहते हैं कि हम आगे निकल जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे, हम तुमसे आगे निकलेंगे, हम तुमसे आगे, इस तरह का भावना उनमें रहता है। तो यह होराहोरी से तात्पर्य है, और इसका है एक दूसरे से आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा। नीर, नीर शब्द का अर्थ घोंसला। पक्षी अपने आश्रय स्थल के लिए घोंसला स्वयं निर्माण करती है, और तो उसके लिए घर होते हैं। पक्षी जिस घर में रहते हैं उसे घोंसला कहा जाता है। आश्रय, सहारा, आराम स्थल। छिन्न भिन्न, यानी बर्बाद करना, बर्बाद कर देना, तोड़ देना, यानी कि उसको तहस नहस कर देना। यानी क्या, कभी कभी आप देखते होंगे जब आंधी तूफान आती है तो वह अपना विकराल रूप दिखाते हुए जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो वही छिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग जब होगा तो उसका अर्थ बर्बाद करना, तोड़ देना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो छिन्न भिन्न, बर्बाद करना, तोड़ देना। अब आइए विघ्न, विघ्न का अर्थ हुआ बाधा, रुकावट, यानी क्या, आप कविता में भी पढ़े हैं ना, विघ्न मत डालो। तो विघ्न माने क्या, पक्षी की मनोदशा के अनुसार पक्षी के बारे में श्री मंगल सिंह, जो हमारे इस कविता के कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन, उन्होंने बताया है कि विघ्न यानी पक्षी का कहना है कि बाधा, रुकावट, हमें यानी किसी भी काम को करने के लिए जब तैयार होते हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा न आए, रुकावटें नहीं आए, यही विघ्न शब्द कहलाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको इन कविताओं के बारे में, इन कविताओं के इन कविता का जो सार था, इन कविता को जो सार था उसके बारे में मैंने बताया, और इनके कठिन शब्द जो थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। और आप इसे कॉपी पर नोट कर लेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।